जब भी मेरे रूटीन से एक एक्स्ट्रा काम निकल कर आता है तो उस दिन मैं अपना जो मेरा ब्रेकफास्ट होता है उसे थोड़ा सा हैवी कर देती हूँ, जो मेरा लंच होता है उसे थोड़ा हल्का कर देती हूँ। इससे क्या होता है, हमारी टाइम की हमारा जो टाइम होता है उसकी बचत हो जाती है, और जो हमारा लंच बनाने में जो ज़्यादा हमारा टाइम जाता है उसमें हम अपना काम कर लेते हैं, जो हमारे एक्स्ट्रा काम होते हैं। तो यही है, आज से मुझे थोड़े से एक्स्ट्रा काम करने हैं, तो मैंने पहले जो सुबह में ब्रेकफास्ट में मैंने कचौड़ी बना दिया था। कचौड़ी थोड़ी सी वैसे भी भारी होती हैं। इसके बाद में जो अभी ये दोपहर का टाइम है, इसमें मैं दाल, एक साइड में दाल रख दूंगी और दूसरी साइड में मेरे कपड़े तो अभी धुलाई हो रहे हैं। इसके बाद में मुझे आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना है, जो कि मुझे ये काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी करने के लिए, लेकिन यही है कि आजकल आजकल हो रहा था उसके साथ में। तो आज सोचा कि फाइनल आज तो मुझे काम ये ख़त्म करना ही करना है। जब तक हम किसी काम के लिए आजकल आजकल करते रहते हैं तो वो काम सिर्फ आजकल होता रहता है, पर वो काम होता नहीं है। तो यही है, आज मैंने सोच लिया कि फाइनल मुझे इस काम को करना ही करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं दाल बनने के लिए रख देती हूँ। 또 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에. दाल चढ़ा दिया है। जब तक हमारी दाल भी हो रही है, और पता है एक एक काम करते रहेंगे तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और सारा दिन हमारा लग जाता है। ये देखिए अच्छे से पानी कम है यार, और पानी थोड़ा डालना पड़ेगा। पानी कम, ये पॉलीथीन है जो कि मेरे पास में बहुत सारी इकट्ठा हो रखी थी, क्योंकि कुछ ना कुछ सामान इनमें आ ही जाता है, और जो कि मैं कचड़े में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ इनको। आप कचड़े में अगर आप डालते भी हैं तो बिल्कुल मत डालिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि कचड़ा जानवर के लिए ये पॉलीथीन प्लास्टिक बहुत ज़्यादा हानिकारक है। अब ये है कि अब एक लोगों की समझने से तो ये चीज़ नहीं वो हो सकती है। तो ये है कि एक एक लोग अगर समझेंगे तो काफ़ी सारा हम बदलाव ला सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं काफ़ी सारी पॉलीथीन है। वैसे तो मैं सब्जी के लिए ये थैला यूज करती हूँ, जो कि मैंने खुद सिला था मेन सब्जी वगैरह लाने के लिए, वैसे भी कोई सामान लाने के लिए। तो ये बहुत मजबूत है ये थैला। इसके अंदर भी एक कपड़ा है, इसके बाद में फिर ये ऊपर से ये कपड़ा लगा हुआ है, ये पर्दे का कपड़ा है जो कि काफ़ी मजबूत कपड़ा है। तो इसे मैंने सिल लिया था उन्हीं दीदी से पूछ कर, फिर मैंने इसे सिलाई कर लिया था। और मैं जब खाली टाइम में रहती थी, आज तो मेरे पास में खाली टाइम तो है नहीं बिल्कुल भी, मेरे पास में 1 मिनट के लिए भी टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने टाइम को कभी भी मतलब कि बेकार नहीं किया है। हमेशा मुझे ये लगा कि हाँ भाई खाली टाइम है तो इससे कुछ ना कुछ यूज मिला। तो जब मेरी बेटू छोटी थी तब मैं सिलाई सीखने जाती थी। आज मेरे पास में टाइम रहता है तो मेरे अलग से शौक़ है जो कि मैं इनको पूरे करती हूँ, जैसे कि आप तक वीडियो पहुँचाना, और छोटी छोटी सी एक क्लिप होती हैं जो कि हमको लेना पड़ता है। इसके बाद में फिर हम लोग आप तक उनको एडिटिंग करके, फिर इसके बाद में उसमें वॉइस ओवर करके फिर हम आप तक पहुंचाते हैं। इसमें करीबन हमारा जो मतलब कि एक खाली जो टाइम होता है वो इसी में चला जाता है। बस यही रहता है कि हाँ चलिए अगर इसमें कुछ ना कुछ हमें सक्सेस मिल गई तो इससे एक हमारी पहचान भी बन जाएगी, और हम कुछ ना कुछ हासिल कर लेंगे। इससे कोई हमारा जो टाइम है वो बेफालतू नहीं जाने वाला है, यूज में ही आएगा। तो यहाँ पर मैंने पॉलीथीन, जितनी भी पॉलीथीन थी, इसमें ये जो मतलब जो कपड़े वाले बैग हैं उनको भर कर रख दिया है, और वो जो पॉलीथीन है उधर रख दिया है। इनको मैं कुछ यूज में लाने वाली हूँ मैं। इसके बाद में फिर बच्चों को, तो फाइनल हमारा ये काम ख़त्म हो गया है, जो कि मतलब काफ़ी दिन से अगर आपको कोई काम
छोटा काम हो या बड़ा काम हो, बस ये है ना एक सरदर्द बन जाता है कि हाँ ये काम अभी करना है। हालांकि इतना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, आधा घंटा में हो गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था जितने टाइम में मैं रोटी बनाती सब्जी बनाती उतने टाइम में मेरा ये काम ख़त्म हो गया था। तो बस इसके बाद में इसकी क्लास ख़त्म हो गई, बेटू की क्लास। तो वो बोलने लगी मम्मी मुझे कचौड़ी खाना, मुझे दाल चावल नहीं खाना। थोड़ा सा आटा हटा कर मैंने रख दिया था। इसके बाद में उस बच्चों को मैंने खाना दे दिया। तो ये कपड़े जो धुल गए थे तो इनको मैं निचो कर ड्राई करने के लिए डाल दूंगी। ड्राई उधर होते रहेंगे, इधर मैं दाल में तड़के लगा दूंगी और चावल हमारे बन गए हैं। बस हम लोग अपना लंच कर लेंगे। इसके बाद में फिर आप लोगों से मैं मिलती हूँ। 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백 के लिए मैंने यहाँ पर रखा, लेकिन चाय पत्ती है नहीं है और मुझे याद ही नहीं था। मुझे ये था कि मार्केट मुझे जाना है, लेकिन ये नहीं था ना कि अब मैं शाम को जाऊंगी। ये था कि मतलब कि शायद सुबह चली जाऊँ या फिर दोपहर में चली जाऊँ। तो अभी रोली को भेजा है पैसे देकर, तो ये पास वाली दुकान से लेकर आ जाएंगी, तो अभी के लिए हो जाएगा। और इसके बाद में मैं अभी जाऊंगी तो फिर इकट्ठा। 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에 I'm going crazy I'm going crazy 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어 I'm going crazy yeah. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 너 अब मैं तैयार हो गई हूँ मार्केट जाने के लिए। मुझे सब्जी लेकर आना है मार्केट से और मेरे पास में टाइम बिल्कुल भी नहीं है चाय पीने के लिए। तो मैं कटोरी में डालकर जल्दी से ठंडी हो जाएगी चाय, इसी वजह से मैं पिए ले रही हूँ। लेकिन फिर भी मैंने फिर रख दिया था। बाद में मैंने कहा कि नहीं मुझे लेट हो रहा है, क्योंकि मुझे टाइम से जाना भी है और टाइम से आना भी है। अभी 6 बज रहा है, वो 6 नहीं 5 बज रहा है, 6 बजे तक मुझे आना भी है। सब्जी मिले या फिर ना मिले, मैं 6 बजे के पहले ही घर में आ जाती हूँ। इसके बाद में फिर मैं बहुत टाइम नहीं, क्योंकि जब मैं आप अकेले जाते हैं तो मुझे ये रहता है कि भाई टाइम से जाओ और टाइम से अपने घर पर आओ। तो बस यहाँ पर मेरे जो सब्जी का थैला है उसे मैंने ले लिया है और चलती हूँ मैं सब्जी सारी जो भी मतलब और कुछ सामान लाना होगा वो भी लाऊंगी। देखते हैं जितना टाइम जितनी जल्दी से जो भी काम मेरे हो जाएंगे वो काम को निपटा कर आ जाऊंगी। फिर इसके बाद में अगर नहीं होगा तो फिर दूसरे दिन चली जाऊंगी। लेकिन मैं ये है कि रात नहीं होनी चाहिए। मैं शाम वही 7 बजे के बाद में तो वैसे मैं जाती ही नहीं हूँ। 6 बजे के पहले ही मैं सारा काम अपना वो बाहर का ख़त्म करके आ जाती हूँ। और जब आपको सारी चीज़ ये मैं आप लोगों से बाय बोल रही थी, मैं जा रही हूँ। और सच में कभी भी ना अपने आप को मैं देखती हूँ ना, अपने आप के बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है यार सच में मतलब मैं इतना कुछ मैनेज कर रही हूँ, इतना कुछ संभाल रही हूँ। मुझे खुद अपने आप पे प्राउड फील होता है। सच में एक अकेले औरत को मतलब अकेले हर एक चीज़ संभालना बहुत मुश्किल होता है। आपको जब घर की जिम्मेदारी हो, बच्चों की जिम्मेदारी हो, उनकी पढ़ाई की भी जिम्मेदारी हो और घर भी आपको संभालना है, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ। लेकिन यही है ना, मुझे ये था कि नहीं भाई ये मैं कर सकती हूँ। मुझ पर एक विश्वास था और सच में मैं ये सारी चीज़ें अकेले कर रही हूँ। मुझे खुद पर मुझे एक प्राउड फील होता है। मैं हर एक लेडीज़ से ये चीज़ बोलूँगी कि सच में आप अपने जीवन में बहुत मतलब कि कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि एक हिम्मत चाहिए, एक अपने आप पर एक ताकत चाहिए। और मैं आपको बताऊं तो एक ताकत देने वाला भी कोई चाहिए, ये भी है आपके साथ में एक कोई सपोर्ट भी आप
के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, जो कि मुझे सपोर्ट, मेरे हस्बैंड का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मुझे मिलता है, बहुत ज़्यादा। और मैं उन पर, मैं तो कुछ भी नहीं थी, पर नहीं आज तो बहुत कुछ हूँ। और जो भी मेरी हिम्मत है, मेरे हस्बैंड हैं, मुझे बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट करते हैं हर एक चीज़ में। जो कि कई लोग मतलब कि कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं, तो मैं कभी बताऊंगी आप लोगों के साथ में। हाँ, करते हैं, वो भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूँ यहाँ पर अपने बच्चों के साथ में, और वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। बस इतना मैं आप लोगों के साथ में बता रही हूँ कि वो बहुत कुछ करना चाहते हैं हम लोगों की, मतलब कि हम लोगों के साथ में हर एक कदम पर कदम मिलाकर चलना चाहते हैं। बस ये है कि कुछ जिम्मेदारी होती हैं जो कि इंसान जिम्मेदारियों के आगे हार जाता है। तो यहाँ पर मैं कुछ स्नैक्स लेकर आ गई थी बच्चों के लिए, क्योंकि जब हम लोग मार्केट जाते हैं तो बच्चों की अलग ही डिमांड स्टार्ट हो जाती है कि मम्मी मेरे लिए ले आना, ये ले आना, वो ले आना। और अगर नहीं मैं लेकर आती हूँ तो मुझे जो मेरे हस्बैंड है वो मुझे बहुत डांटते हैं, बोलते हैं नहीं तुम बच्चों को मतलब कि ऐसा कुछ फील मत कराओ कि उसके पापा यहाँ पर नहीं रहते हो, हर एक चीज़ लाया करो तुम उनके लिए। तो मैं जब भी जाती हूँ कोई चीज़, चाहे सब्जी के लिए पैसे मेरे वो हो जाए, लेकिन उनके लिए जो भी उनकी डिमांड होती है वो पूरा करने की मैं कोशिश करती हूँ। और माँ और